परिचय। रामू अपनी माँ के साथ बाजार गया। उसकी माँ ने खाने की बहुत सी वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु को खरीदते समय उसने पैकेट पर लिखी कुछ जानकारी देखी। वह प्रत्येक खरीदी गई वस्तु की समाप्ति तिथि पढ़ रही थी। इस पाठ में आप खाद्य पदार्थों के संरक्षण, खाद्य पदार्थों के दूषण और खाद्य अपव्यय के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों के दूषण और खाद्य की बर्बादी के बीच अंतर करने में, यह जानने में कि खाना कैसे दूषित हो जाता है, खाद्य संरक्षण के तरीकों पर चर्चा करने में। खाद्य पदार्थों के दूषित होने के कारण। हम जो खाना खाते हैं वह ताज़ा होना चाहिए। खाद्य पदार्थों के दूषण के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फफूंद, खमीर, नमी, प्रकाश, तापमान और रासायनिक प्रतिक्रियाएं। बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये आकार में छोटे और आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बैक्टीरिया उपयोगी भी होते हैं। वे दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। प्रोटोजोआ एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जो खाद्य विषाक्तता आदि जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। कवक नम तथा गर्म स्थानों में उगता है और सदैव मृत व क्षरणशील पदार्थों पर पाया जाता है। एक लंबी अवधि तक बाहर रखा भोजन दूषित हो जाता है और उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं। बासी भोजन के रंग तथा संरचना में परिवर्तन आ जाता है। यह एक अप्रिय गंध अथवा स्वाद छोड़ता है। यदि हम ऐसा खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके उन्हें दूषित होने से बचा सकते हैं। संरक्षण के आशय भोजन को इस तरह से रखने की प्रक्रिया से है जो लंबे समय तक उसके पोषक तत्वों को बचाए रखती है। संरक्षण के तरीके। शीतलन। जब हम किसी खाद्य पदार्थ को ठंडा रखते हैं तो हम उसे कुछ दिनों तक कीटाणुओं से मुक्त रख सकते हैं। क्वथन। इस विधि द्वारा हम थोड़े समय के लिए भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। यदि हम दूध को उबालते नहीं हैं तो वह खराब हो जाता है। लवणन। हम अचार या मछली जैसे खाद्य पदार्थों को नमक मिलाकर संरक्षित रख सकते हैं। मधुरण। भोजन में अतिरिक्त शर्करा भी एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। जैम, जेली और मुरब्बा को चीनी मिलाकर लंबे समय तक संरक्षित किए जाता है। निर्जलीकरण निर्जलन। इस विधि में खाद्य पदार्थ को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें बैक्टीरिया और कवक के विकास को रोका जा सके। कच्चे आम, मछली, आलू के चिप्स और पापड़ जैसे कुछ खाद्य पदार्थ इस विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। डिब्बाबंदी। इस विधि में खाद्य पदार्थों में से हवा को निकाल दिया जाता है और इन खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बे में डाल दिया जाता है ताकि उसमें कीटाणु ना पनप सके। सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, समुद्री भोजन इस विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। भोजन की अच्छी आदतें। हम जो भोजन खाते हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भोजन के अभाव में मर जाते हैं। हमें खाद्य अपव्यय से बचना चाहिए। सारांश।
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमें सदैव ताज़ा भोजन खाना चाहिए। खाद्य पदार्थों के दूषित होने के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और मौसमी परिस्थितियां।